पुलिस थाने जाते हैं और ज्ञापन देते हैं कि कमलनाथ के इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए, लेकिन जब उस पोस्टर को लेकर वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा उनसे सिग्नेचर करने के लिए निवेदन किया जाता है कि आप इस पर सिग्नेचर करके दीजिए, तो दिग्विजय सिंह से संबंधित लोग उस पर सिग्नेचर करने से मना कर देते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस द्वारा दिए गए इस प्रकार के आवेदन पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। वही दूसरी ओर पूरे प्रदेश में इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं और मांग की गई है कि इसको अगर हम स्कैन करेंगे तो कांग्रेस सरकार के कमलनाथ के घोटाले देखने को मिलेंगे। और अगर इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं तो जनता को जानने का हक है कि ये किसके द्वारा लगाए गए तो इसमें जो घोटाले प्रस्तुत किए गए हैं तो वो घोटाले अगर हुए हैं तो घोटालों की जांच हो, जनता के बीच में वो घोटाले जाएं। कांग्रेस द्वारा लंबे समय से इस प्रकार की बात रखी जा रही है कि हमने किसानों के कर्ज माफ करें, लेकिन कर्ज माफ के अगर उल्टा अगर हम देखते हैं तो इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की सोसाइटियों से अंश पूंजी, जमा पूंजी जो इस प्रकार की हमारे किसानों की निधि थी, उस निधि का दुरुपयोग करने का काम करा, अर्थात उस निधि का दुरुपयोग करा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सोसाइटी डिफाल्टर हुई, बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर हुए हैं। तो ये एक प्रकार का बड़ा घोटाला आज हमारे प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा ही उजागर करने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार के चाहे हमारी सरकार ने पूर्व में बोनस दिया गया था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार द्वारा बोनस को खत्म करने का काम कर दिया। लेकिन इनके घोषणा पत्र में, इनके वचन पत्र में देखते हैं तो ये बोलते हैं कि हम गन्ने पे भी बोनस देंगे, टमाटर पे भी देंगे, लेकिन बोनस तो दिया नहीं, उल्टा जो 1174 करोड़ रुपए थे बोनस के, इन्होंने उसको भी डकारने का काम करा। इस प्रकार के हमारे अगर हम कहें कि इन्होंने हर क्षेत्र में घोटाले करने का काम इनके 15 माह में हुए हैं। अगर हम कहें कि भूतो न भविष्यति, इन घोटालों की जांच हो, इन घोटालों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और बात रखेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई दंगे में गिनती देश की आज़ादी के बाद होती है तो सिख विरोधी दंगे, अर्थात पूरे हिंदुस्तान में जो सिखों का नरसंहार हुआ था उसके अगर मुख्य आरोपी कमलनाथ थे तो कमलनाथ के नेतृत्व में इतना बड़ा दंगा पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। तो उसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार का प्रदेश में जो घोटाले किए गए उसकी भी उच्च स्तरीय जांच हो, जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे, उनके घोटाले, उनके काले कारनामों को जनता के बीच में रखने का काम हम करेंगे। उनसे आपके बीच में जो वर्तमान में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को, उनके किए गए अच्छे कार्यों को लेकर कांग्रेस द्वारा आपसी जो उनके अंतर्द्वंद है, आपसी उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर मोड़ने का काम कर रही है। हम सबने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं हर तरीके का अंतर्द्वंद, आपसी विवशता, आपसी टकराव और आपसी लड़ाई चल रही है। और आप सबने ही इसको लेकर कवरेज करा। खंडवा में हुए गांधी भवन के उनकी एक, उसे अगर हम कहें आपसी मेलजोल और इस प्रकार का जो जिसने हमारे पूरे शहर को शर्मनाक और अगर हम कहें कि शहर को बदनाम करने का काम इस घटना ने करा। ये एक कांग्रेस का असली चेहरा है और ये चेहरा कहीं ना कहीं हमारे शहर को, हमारे जिले को अपमानित महसूस करने का काम करता है। और ऐसे ही कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और इस प्रकार के तमाम वो नेता कहीं ना कहीं आपस में उनकी अंतर्द्वंदता, आपस में उनकी लड़ाई और आपस में एक दूसरे को खींचने की जो उनकी माध्यम से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के घोटालों को उजागर करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उसे वो बीजेपी पे ढोलने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम प्रशासन से, शासन से और सभी प्रकार की इस प्रकार की जांच एजेंसियों से अनुरोध करेंगे,
अपील करेंगे, मांग करेंगे कि कहीं ना कहीं वो नेता जिसे हमने देखा है 1984 में पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें सिखों को बड़ी संख्या में जिन्होंने सिखों का कत्लेआम करने का काम करा, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सबसे बड़ा इस आधार पर अगर कोई दंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं 1984 का वो दंगा, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे सिख बंधु मारे गए थे और उसका मुख्य आरोपी अर्थात उसके मुख्य आरोपी कमलनाथ थे, ये सर्वविदित है। और उसके बाद अनेक इस प्रकार के घटनों में और अनेक प्रकार से आर्थिक रूप से प्रदेश को खोखला करने का काम उन्होंने करा है। और अगर हम कहें कि जिस प्रकार से जब उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगे तो कांग्रेस के ही लोग पुलिस में ज्ञापन देने जाते हैं, लेकिन उस पर आवेदन पे भी सिग्नेचर करने का से मना दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह गुट के लोग मना कर देते हैं। ये उजागर करती है उनकी गुटबाजी को, ये उजागर करते हैं उनके कारनामे को। हम जनता के माध्यम से बताना चाहते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1963 करोड़ का इन्होंने घोटाला, फिर 25,000 रुपये का किसान कर्ज माफी घोटाला, फिर 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, फिर 1174 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला और 500 करोड़ रुपए का खाद घोटाला और 350 करोड़ रुपए का सीडी घोटाला। ये घोटाले कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं द्वारा बताया जा रहा है कि इतने घोटाले हमारी सरकार ने करे हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का लोकतंत्र को बदनाम करने का और कहीं ना कहीं उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके उन्हें हड़पने का काम करा है। तो ऐसे नेता के घोटाले जनता के सामने आए, ऐसे नेता को जनता नकारे। और साथ ही साथ वो कमलनाथ जिनने हमने सामने देखा कि जब कोरोना जैसा महामारी में हमारा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था, तब वो आइफा अवार्ड के लिए कैटरीना कैफ के गले कंधे अपने कमर में हाथ डालकर आइफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। हम सब ने देखा कोरोना जैसी महामारी में हमारा प्रदेश इस प्रकार की महामारी से जूझ रहा था, वो इस प्रकार के घोटालों में लिप्त थे। तो इन घोटालों के माध्यम से हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश की जनता की छवि धूमिल हुई है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उन्हें इस प्रकार के घोटालों के लिए कहीं ना कहीं दोषी आरोपी और सिद्ध किया जाए और इनकी जांच हो, यह हम जनता से मांग करेंगे।